सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। जीवन की सार बात प्रभु का सतत भजन है। केवल प्रभु का भजन, अन्य कर्तव्य अन्य कार्य जो भी कुछ मिले हैं वह केवल प्रभु के लिए ही करते हुए भजन में वृत्ति रहे। सार बात भजन है, लेकिन हमसे चूक हो जाती है। हम भजन को साधन बनाकर संसार के कर्तव्य को साध्य बना लेते हैं। अपने घर परिवार को पालना पोषना आदि करना आदि आदि ये सब अपना साध्य बना लेते हैं और प्रभु को साधन बना लेते हैं। हमारा साध्य प्रभु है, उनका भजन है। साधन रूप से जो सेवा मिली है उसे करते हुए निरंतर उनके भजन में उन्मत्त रहें। शेष सब कुछ चलता रहेगा,
आपको जो जीवन मिला है वह केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनके भजन को करने के लिए मिला है। यहाँ सब कुछ मर रहे हैं, सब कोई मर रहा है, यहाँ मरते रहते हैं। आप विचार करो कि अमुक दिन भजन कर लेंगे, अमुक अवस्था में भजन कर लेंगे। अभी हमारी अवस्था भजन की नहीं है। अभी तो बहुत सारे कार्य हैं, वह करके फिर जब वृद्ध हो जाएंगे तब भजन करने जाएंगे। तो आपने लिखा लिया है कि कब आपकी मृत्यु होगी, आपके पास लिखा पड़ी हो, ऐसा है तो विचार कर लीजिए। इसलिए और कभी भी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, किसी के साथ भी हो सकती है, किसी पर भी आ सकती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम यद विपदाम, प्रतिक्षण पद पद पर विपत्तियां हैं। मृत्यु हर समय निशान लगाए बैठी है, पर भूल कर कि मृत्यु आएगी और हम संसार को साधने में, जगत को रिझाने में लगे हुए हैं। प्रातःकाल के सत्संग में श्री सनत सुजात जी से जब चर्चा हो रही थी तो यही कही, ये मृत्यु किसकी होती है, कौन मरता है? प्रभु से विमुख होकर जो लगा हुआ संसार में, मृत्यु उसकी होती है। और जो प्रभु के भजन में उन्मत्त है, प्रभु के भजन में जीवन बिता रहा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं। कुछ ही समय पहले की बात है, रात्रि में एक संत भ्रमण करते रहते थे। बस जब हृदय में आग लगी है ना प्रभु की प्राप्ति की, तो कहाँ नींद, बस रात्रि में भजन। 84 कोस ब्रजमंडल में पैदल ही पैदल भ्रमण, एक जगह भ्रमण करते हुए पहुंचे। बस उनका यही था, दिन में छुप जाते अलग और रात्रि में निकलते बस भ्रमण करते हुए। बड़े बड़े दिव्य संतों के दर्शन होते। तो देखा कि एक वृक्ष है, उसके नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं। दिव्य स्वरूप, श्वेत वस्त्र, बड़ी दाढ़ी, दिव्य शोभा संपन्न, और माला से जप कर रहे हैं। बैठ गए, साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए और कुछ पूछा उन्होंने, पर कोई उत्तर नहीं दिया। लौट कर उन्हें बस अपना नाम नहीं छोड़ा, बस चलते रहे। सोचा कि कहीं विक्षेप ना हो, इसलिए प्रणाम किया और उठकर आ गए। बोले यही सौभाग्य कि दर्शन हो गया। अगले दिन अपने गुरुदेव से मिले और बताया कि रात्रि में महाराज जी ऐसा हुआ। तो कहा वह आज से कुछ वर्ष पहले अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हें जिनका दर्शन हुआ है, कुछ वर्ष पूर्व अंतर्ध्यान शरीर हो गया, लेकिन भजन की ऐसी रति के विराजमान है ब्रजमंडल में, भजन कर रहे हैं। मृत्यु भजन करने वालों की नहीं होती, प्रभु का जो हो गया उसकी मृत्यु नहीं होती। और प्रभु से विमुख होकर लाख उपाय कर लीजिए, मरना है, वही मरता है जो प्रभु से विमुख है। यदि आपने इस देह को व्यर्थ के कार्यों में गंवा दिया तो बड़ी भूल होगी। मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कृपा करके प्रभु देते हैं इस 84 के चक्र से निकलने के लिए। भजन करते कोई भी मर जाएगा तो बड़ी उसकी सदगति, उसका सौभाग्य है। भजन करते हुए मरा तो वह उसका मरण थोड़ी है, वह महोत्सव है। शरीर छूटा केवल बाहरी, लेकिन वह तो जहाँ जाना है पहुँच गया। और भजन करते हुए नहीं मरे, शरीर नहीं शांत हुआ, तो बस इसी में भटकते रहोगे 84 के चक्र में। अभी एक पद में आएगा, श्री मीरा जी कहती हैं अपनी माता जी को संबोधन करते हुए कि 84 लाख योनियों में यही करते हुए तो भ्रमण करते हुए जीवन बीत गया। अब ये अवसर मिला है, इसको क्यों व्यर्थ गंवाना। एक बार श्री वेदव्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा, महाराज यदि भजन करते हुए किसी का शरीर पूरा हो जाए तो उसकी क्या गति होगी, उसका क्या होगा। श्री नारद जी से वेदव्यास जी ने पूछा। नारद जी ने कहा कि एक बात बताइए कि किसी को अमुक वस्तु पाने का यदि स्वभाव है तो वह जहाँ जाएगा क्या करेगा, उसकी प्रधानता उसी वस्तु की रहेगी। किसी को मीठा पाने का शौक ज़्यादा है
तो यदि कहीं उसको बुलाया जाए शादी ब्याह या जैसे भी, तो उसकी विशेष रुचि मीठे पर ही होगी ना, क्योंकि उसकी प्रधान वृत्ति हृदय की मीठे पर है। किसी को चटनी, ऐसे यहाँ लिखा है, चटनी पाने का शौक है, तो उसकी विशेष रुचि सब कुछ होते हुए भी कहेगा कि चटनी नहीं है। तो इसी प्रकार भजन करने वाला यदि भजन करते करते पूर्णता को प्राप्त हो जाए, शरीर छूट जाए, तो जहाँ भी जन्म लेगा वह वहीं से भजन प्रारंभ कर देगा। हो सकता है प्रभु की इच्छा है कि आपके द्वारा जगत कल्याण कराना, जगत मंगल कराना, आपके द्वारा वह जगत में भक्ति का विस्तार कराना चाहते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से उनकी ऐसी मेघा शक्ति, और उनसे वार्ता करो तो ऐसा ज्ञान विज्ञान की उनके हृदय में तरंग उठती रहती है कि बड़े बड़े कई बार उनको नहीं जानता। उनसे कोई प्रश्न कीजिए ऐसा कि आप चकित रह जाए। अपने यहाँ भी हैं कुछ ऐसे जन, उनसे आप वार्ता करो, जीवन का सार बात क्या है? भजन करना। भजन क्यों करते हैं? श्री जी की प्राप्ति के लिए। श्री जी की प्राप्ति क्यों करनी है? बस जीवन की सार बात है, यही जीवन है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए, यही बात है। छोटे से बच्चे 5-6 वर्ष के, अब किसी ने सिखाया थोड़ी, कौन हो तुम? मैं प्रियाजू की सखी हूँ, प्यारी सखी हूँ। अच्छा तुम्हें क्या करना है? बस मुझे श्री जी के पास जाना, उनकी सेवा करनी है। क्या सेवा करोगे? तो सेवा बता दी, अमुक अमुक सेवा करनी है। छोटी सी अवस्था, ये क्या है? पूर्व का भजन। छोटी अवस्था है, बड़े बड़े महात्मा बैठ के सुन रहे हैं, ये पूर्व से चलती हुई वो आ रही है। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि जहाँ भी जाएगा वह भजन ही करेगा, जहाँ से ही प्रारंभ होगा। यदि प्रभु की इच्छा है कि दोबारा से जन्म लेकर इसके द्वारा जगत मंगल हो, भक्ति का प्रसार हो, तो बस प्रारंभ से उसकी ऐसी अद्भुत अवस्था होगी। बड़े बड़े घराने में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे अपना घर बार छोड़कर भजन के लिए निकल पड़ते हैं, जोर हो रहे हैं। अभी एक कुछ ही दिन पहले घटना हुई, एक उपासक, उनके परिवार वाले आए, उनका शरीर शांत हो गया, पधार गए। तो पूरा परिवार आया, यहाँ रुके और कि बस उनको लेके जाएंगे यहाँ से। और जिन उपासक के ये हुआ, परिवार वाले, उनके पिताजी पधारे, इतनी भी सिकन नहीं, क्योंकि संबंध प्रियाजू से है, सामने पड़े हैं। तो ऐसे जब मिलाया, पहले तो कहते कि नहीं हमें नहीं मिलना, हमारा कोई संबंध ही नहीं। फिर जब ज़्यादा जोर किया कि कोई बात नहीं, आए हैं तो एक बार श्री जी की इच्छा मानकर गए, तो माता जी विलाप कर रही हैं, परिवार वाले अन्य जन रो रहे हैं। बोले हाँ आज ये मरे, कल तुम मरोगे। उन्हीं उपासक से मरना है, कल हम भी मरेंगे, इसके लिए रोना क्या? इनका सौभाग्य है कि वृंदावन आ गए, इनका महामंगल हो गया, इसलिए ज़्यादा ये रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। चलो इनको जलाओ, अब इनका जो होना था हो गया, अपने लिए भी चिंता करो, अब कल तुम्हारी बारी है। बिल्कुल भी ये कैसे है? प्रभु के लिए सब कुछ सामने है, परिवार वाले सब रो रहे हैं, कोई इस बात का जरा भी नहीं। क्यों? पूर्व से भजन के संस्कार ऐसे प्रबल हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बस जिसको ये चस्का लग गया एक बार, तो ये ऐसी वस्तु है कि कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि इतने दिन भजन किया, गलती हो गई तो थक गया, नहीं, खत्म हो गया ना, ऐसा नहीं है। ये ऐसी पूंजी है कि जन्म जन्म तक भी बढ़ती जाती। निस्दिन बढ़त सवायो, जो मीरा जी कहती हैं, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस्दिन बढ़त सवायो, सवा गुना बढ़ती रहती है। कोई यदि गलती ऐसी हो जाए बड़ी, तो बस ढक जाएगा, नष्ट नहीं हो सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में कि भजन को नष्ट कर दे। इसलिए बिल्कुल जीवन की सार बात है भजन, निरंतर भजन। जो आपको सेवाएं मिली हैं कीजिए, बस कर्तव्य मानकर कि हाँ हमारे जीवन का लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, उनका भजन करना है। ये सेवाएं बस उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। प्रसंग चल रहा है, मीरा जी को जयमल जी ने देखा और फिर हृदय की दशा परिवर्तित हो गई। ये संत दर्शन की महिमा है। बहता हुआ संसार के प्रपंच में
चित्त एक क्षण में संत के दर्शन से, संत के संग से बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अब जो दिशा वासनाओं की ओर, जगत की ओर जा रही थी, वह रुक कर केवल अब प्रभु की ओर हो गई। एक क्षण में, यही है अमोघश, एक क्षण में प्रभु के जनों का यदि संग हो जाए तो आप भी न जान पाओ, और ऐसी दशा हृदय की तैयार हो जाती है। मीरा जी को बस अंदर से बस चित्त में बिठा लिया, रात दिन बस यही चिंतन, बार बार प्रयास करते हैं कि ये हट जाए, पर अंदर से अब इतना हो गया कि अब मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना ही चाहता हूँ आपकी सेवा बनती रहे और आपको बस देखता रहूँ। भोजराज जी के हृदय में ये दृढ़ता हो गई। फिर वहाँ आज्ञा मांगी जाने की, और फिर वहाँ सर अपने चित्तौड़ के लिए आ गए। चित्तौड़ जब पधारे तो राजपुरोहित जी मेड़ता से पधारे थे, मीरा जी के संबंध की चर्चा करने के लिए श्री दीवान जी से। वहाँ आकर वार्ता हुई, दीवान जी ने स्वीकृति दे दी, और जब लौट कर मेड़ता से श्री पुरोहित जी पधारे तो उनके साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी और उनकी पत्नी कुछ सेवकों के साथ पधारी मीरा जी को देखने के लिए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है, चारों ओर चैतन्य, एक अद्भुत आनंद उल्लास। मीरा जी को सब पता है, क्योंकि जो भी आता है बता देते हैं, पर देखते हुए भी अनदेखा, कोई उस विषय में कोई रुचि नहीं, जरा सी भी। उन्हें ना कोई रुचि है, ना इस विषय में कोई आकर्षण है कि अमुक जन पधारे या कुछ, जरा, क्योंकि चित्त प्रभु में लगा है, ये सब बाहर लग रहा है। दूसरे दिन, ये दिन जिस दिन आए उस दिन संध्या को विश्राम हुआ। प्रातःकाल मीरा जी की माता जी पधारी, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर, आभूषण लेकर, और कुछ दासियों के साथ। मीरा जी अपनी ठाकुर जी के सामने बैठी हुई बस पद गाए। उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं, सब मर जाओ यही, या सब बड़े बड़े उत्सव हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अब जो होता रहे प्रभु जाने। पिया मोही आरत तेरी हो, आरत तेरी हो, आरत तेरे नाम की मोहि सांझ सवेरी हो। पिया मोहि आरत तेरी हो। प्रीतम, मेरे हृदय में बस आपकी इच्छा है, आप ही की पुकार है। रात दिन आपका नाम ले लेकर आपको पुकारते रहते हैं, सुबह शाम। अब अन्य कुछ नहीं, केवल आपके हृदय में जरूरत है, दूसरा मुझे कुछ नहीं। यातन को दिवला करूं, मनसा की बाती हो। तेल जलाऊं प्रेम को, बालू दिन राती हो। प्रिया मोही आरत तेरी हो। दीपक को दिया बनाकर, शरीर का दीपक बनाकर, मन रूपी बाती जलाकर, रात दिन इसमें प्रेम का घी डालकर और आपकी आरती उतारूं, बालूं दिन राति, रात दिन आपके ऊपर वारूं। पटिया पारूं गुरु ज्ञान की, बुद्धि मांग सवारूं हो। पिया तेरे कारणे, धन जोवन गालूं हो। गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है उसी की पाटी पारूं, और सुंदर बुद्धि को सवार कर मांग भरूं। हे प्रीतम, आपके कारण ये धन जोवन जो भी है सब गला दो, सब इसका कोई महत्व नहीं, आपके लिए है, आप पर न्योछावर कर दूं। जोवन गालूं हो,
सेजा नाना रंगड़ा फूल बिछाया हो, रैन गई तारा गिनत प्रभु अजहू नाया हो। रैन गई तारा गिनत प्रभु अजहू नाया हो। प्रीतम आपके लिए सेज बिछाते, अर्थात हृदय में रात दिन आपकी विकलता लिए आपकी बाट जोती रहती हूँ। आज का भी दिन चला गया, आज की भी रात्रि चली गई, आप नहीं पधारे। उपासक का जीवन बस इसी चाह में बीतता है, आज प्रभु पधारेंगे, आज आएंगे। भले अब तक जो बीता हुआ, लेकिन आज निश्चित पधारेंगे। आज तो आना ही है, इसी राह में जीवन को त्याग बहाता है। आया सावन भादवा, बरसा ऋतु छाई हो, श्याम पधार्या में सुती सैन जगाई हो। स्वप्न में देखा प्रीतम पधारे, जो ही जागी फिर से अकेली आपके। कई बार धिक्कारती हैं, क्यों जग गई, लगा प्यारे पधारे हैं पास में प्रीतम ने। तुम हो पूरे साया, पूरो सुख दीजे हो, मीरा व्याकुल बिरहिणी अपनी कर लीजे हो। मीरा व्याकुल बिरहणी अपनी कर लीजे हो। आप पूर्ण हैं, आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं, पर अपने विरत को निभाने के लिए अपना विरत निभा लीजिए, अपने विरत को निभाने के लिए मुझे अपना लीजिए। पूर्ण रूपेण आपका विरद है, जो सभीत आवा शरणाई, रखियों ताही प्राण की नाई। प्रभु अपने विरत की ओर देखिए, मैं आपके विरह में निरंतर विकल हूं, अब अपना लीजिए। हे प्रीतम मोहे आरती भारी। मीरा जी पद गाए, पद पूर्ण हुआ, प्रणाम किया। माता जी जब तक बैठी रही, देखा माता जी पधारियां से, उनको प्रणाम किया। कहा ले ये भूषण आदि वस्त्र पहन ले। चित्तौड़ से पुरोहितानी जी तुझे देखने आई हैं, वे अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएंगी। बड़ी भाग्यशाली है कि इतने बड़े घरों में तेरा संबंध हो रहा है। माता जी ने ऐसा कहा। मीरा जी ने कहा माता जी आज जी ठीक नहीं है, आज रहने दीजिए, किसी और दिन ये सब कर लेना, आज नहीं, मैं किसी और दिन पहन लूंगी। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये खिन्नता पूज्य महाराज जी कह रहे थे एक बार कि जब किसी उपासक को देखते हैं कि वह बिना किसी संबंध से श्री जी को लेकर और हास परिहास में मुक्त है, तो हृदय में एकदम धक से होती है कि ये व्यर्थ समय गंवा रहा है, इसे हंसी आ कैसे रही है। अभी प्रभु नहीं मिले और हंसी आ रही है, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है। श्री महाराज जी के वचन, तुम्हें हंसना सुहाई दे रहा है, तुम्हें खेलना बोलना अच्छा लग रहा है। बोले हृदय एक बार को ऐसे हो जाता है, फिर आंतरिक वही करुणा करते हैं। बोले हंसी कैसे आ सकती है, श्री जी के संबंध से युक्त होकर यदि कोई बात है तो ठीक, अन्यथा कैसे आप मुस्कुरा रहे हो। प्रभु मिले नहीं, अभी तुम्हारे हृदय में हंसी है, प्रसन्नता है, उदासीनता नहीं है। अर्थात तुम अभी संसार के मनोरंजन से युक्त हो, भले भेष धारण कर लिया है, पर अभी तुम अन्य मनोरंजन करके आनंद ले रहे हो। प्रभु के लिए तुम्हारे हृदय में भी बात नहीं आई, और नहीं आई तो फिर क्या इस भेष को धारण करने का। हृदय हर समय कचोटता रहे, हर समय हृदय विकल रहे, कब कब
पता नहीं कब शरीर शांत हो जाए, किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कोई हो, कब ऐसा हो जाए। प्रभु आज का भी दिन चला गया, विकलता, प्रसन्नता यदि दिखाई दे तो प्रभु के संबंध को लेकर भावमयी प्रसन्नता अलग होती है। देखिए श्री महाराज जी के दर्शन करके एक अलौकिक आनंद है। और संसार को लेकर किसी हास परिहास करना, व्यर्थ की चर्चा में अपने चित्त को लगाना, वह अलग होती है। वह रजोगुणी आपको देखकर हृदय में दुख और होने लगेगा, इसलिए सावधान। आज अच्छा नहीं है जी, क्योंकि ऐसी भारी उदासीनता हृदय में विकलता है कि बस कुछ सुहाई नहीं दे रहा, ना किसी से बोलना, ना मिलना। बड़े बड़े राजा महाराजा, माता जी कह रही हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध जिस प्रतिष्ठित परिवार में कुल में करने की आशा लगाए हुए हैं, वही संबंध आज भाग्य से छोटे से मेड़ता राज्य के छुटभाई की कन्या की गोद में आ पड़ा और वह इतरा रही है, उपेक्षा कर रही है। सब तेरे बाबूसा के लाड़ का फल है, और खिन्न होकर चली गई। मीरा जी फिर अपना प्रभु के सामने बैठ कर, कोई अब दूसरा कोई है तो कुछ कहें। मोह अबला पर कृपा की, जो गुण गोविंद का गाऊं ए माय, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं हे माय। विरह पिंजर बाड़ सखीरी, उठ कर जी हुलसाऊं रे माय। मन कुमार सजूं सतगुरु सो, दुर्मत दूर गमाऊं रे माय। अपनी धुन में मगन। थोड़ी देर में एक तारा रखा और उठी, देखा कि सामने से झाली जी, उनकी काकी सा श्री गिरजा देवी और एक दो बड़ी रानियां और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी राजपुरोहिताहिनी जी श्याम कुंज में प्रवेश कर रही हैं। मीरा जी ने प्रणाम किया और यथा योग्य सबको सम्मान देकर बिठाया और एक ओर जाके खड़ी हो गई, संकुचित होकर। बस किसी से मतलब ठाकुर जी की ओर एक तरफ दृष्टि और उन्हें निहार रही। कभी मीरा जी को लज्जा नहीं आती, लाज नहीं आती, पर आज लाज करे वो खड़ी हुई है, सकुचाई हुई। उनका सौंदर्य देखकर, रूप देखकर पुरोहितानी जी तो बिकी रह गई, आंखें फटी की फटी, बस ऐसे देख रही मीरा जी की। अनुमानातीत अकल्पनीय रूप को देखकर पुरोहितानी जी ने कुछ नहीं कहा, चुप। जितनी देर बैठी, 2 घड़ी तक ऐसे ही बस बैठी हुई और देखती रही। ना तो प्रणाम का उत्तर ही दिया और ना ही कोई आशीर्वाद आदि स्पष्ट रूप से दिया। निरंतर बस उन्हें देखती नहीं और थोड़ी देर में ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम किया और आश्वासन देती हुई चली गई वहां से। उसी दिन जब अभी पूर्व में सुना कि रतन सिंह जी युद्ध के लिए कुड़की के लिए गए हुए थे, तो उसी दिन जीते वहां से समाचार मिला, तो बीरम देव जी ने 12 गांव सहित कुड़की की पूरी जागीर छोटे भाई श्री रतन सिंह जी को प्रदान की। तो पूरे परिवार में उसका उत्सव मनाया जाने लगा। सांझ को झाली रानी फिर आई मीरा जी को समझाने के लिए, तेरे दुख के कारण आज मुझे जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर पा रही। मीरा जी से कहने लगी, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं, तेरा क्या होगा यह आशंका मुझे मारे डालती है। अरे विनोद में ही तो कहा था तेरे से, झाली जी कह रही हैं कि भगवान ये तेरे पति हैं, जगत का व्यवहार चलेगा क्या इससे तेरा? लगता है मानो 36 फटकर धरा आकाश एक हो गए, धरती फट गई और एक हो गए सब। अब कहाँ जाऊं, किसके आगे झोली पसारूं
कि मेरी बेटी को सुख प्रदान कर दे, उसकी खुशी प्रदान कर दे। वह अपनी दृष्टि से देख रही है। मीरा जी ने कहा, माँ आप क्यों दुखी होती हैं? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं, जैसा जिसके उस भाग्य में लिखा है वैसा भी भोगेगा। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो क्या आप रो रो कर उसे सुख में पलट सकती हैं? तब जो हो रहा है उसी में संतोष मानिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाबू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है तो आप क्यों दुख मना रही हैं? नाशवान पति की प्राप्ति हो गई, उसकी प्रसन्नता के लिए इतनी हृदय में आपके सुख, खुश है, आनंद है। और जो अविनाशी पति मिले हैं उनके लिए जरा भी आपके हृदय में आदर नहीं है। बहुत बार बार ये समझा रही है, पर वह अपने हिसाब से देख रही है। अब उपासक की वृत्ति, संत की वृत्ति ऐसी थोड़ी जान जाएंगी जब तक उसमें आप नहीं जुड़ोगे। कुणों बड़ कुण पर की जय माए, 184 को चूड़ लो रे भ्याला, पहर्यो के तिक बार, कै तो जीव जानत है सजनी, कै जाने सिरजनहार। ये 84 लाख का चूड़ला बार बार कितनी बार पहना है, इस बात को कोई दूसरा थोड़ी जानता है। या तो जो जीव इस योनि से युक्त होकर भटक रहा है वह जानता है, या जो सिरजनहार हैं, जो विधाता हैं वह जानते हैं, दूसरा कोई और नहीं जानता। 7 बरस की मैं राम आराध्यो, जब पाया करतार, मीरा ने परमात्म मिलया, भव भव का भरतार। जन्म जन्मों से जिस 84 के चक्र में भटक रहे थे, इसी नासवान चूड़े को पहनकर प्रीतम को रिझाते हुए घूम रहे थे, आज भगवत कृपा से हमें जन्म जन्म के भरतार हमारे सच्चे प्रीतम प्राप्त हो गए, मेरा ये चक्र नाश हो गया। आपको प्रसन्नता नहीं है इस बात की? आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन होगी? आप दुख को छोड़कर महल में पधारें। आज तो जीत की खुशी में महफिल होगी ना, संध्या के समय सब गाना बजाना होगा, आपको भोग लेना है, आपको भाग लेना है, आप पधारिए। बाहर भी दरबार लगेगा, सभी को बधाइयाँ आएंगी। आपको आज बहुत काम है भाभूसा, आप पधारिए। माता जी को याद आया, हाँ आज तो मुझे बहुत काम है सचमुच, और प्रणाम किया माता जी को, और माता जी चल दी वहाँ से सीधा। बोले तू नहीं चलेगी आज उठकर? बोले हाँ मैं आऊँगी, जब कुंवर साहब भीतर पधारेंगे तब नजराना करने के लिए आऊँगी, आप अभी पधारिए। उनके जाने जैसे ही झाली रानी गई तो मीरा जी ऐसे दीवार की टेक लगाकर बैठ गई गंभीर। उनकी दासियां भी उस सब में लगी हुई हैं, और वैसे भी मीरा जी ने अब आज्ञा कर दी है कि भोग राग हो जाए, ठाकुर जी की तैयारी कर जाओ, थोड़ी जो आपकी सेवा वह कर दो, उसके बाद सब वहाँ से चले जाएं, कोई वहाँ रहे ना, अलग केवल अकेले महल में मीरा जी रहती हैं। और मीरा जी की विवाह के बाद उनकी दासियां भी जाएंगी उनके साथ चित्तौड़, तो उनको शिक्षा दी जा रही है, बहुत प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि सारा कार्य व्यवहार दासियों के ऊपर रहेगा। तो इसलिए मीरा जी अकेली बैठी हुई लीला चिंतन में डूबने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।